अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास a डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू a प्लस बी एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाई a एंड 1 बाई b। हम इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन से पहले ये मैं बता दूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने जो है ये वो क्वेश्चन अगेन लिख दिया एज इट इज़। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम a और b को इक्वल की दूसरी साइड पे लिख देंगे और इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, जब a और b इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली इनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, b भी प्लस है का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगले स्टेप में हमने ये टर्म एज इट इज़ लिखी है, b हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले गए हैं तो माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है, ये प्लस ये वाला है। ठीक है, और ए जो है इक्वल की दूसरी साइड पे गया है तो माइनस ए हो गया, इक्वल टू 0 लिख दिए। अगले स्टेप में देखें कि हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं आपस में ये डिवाइडेड फॉर्म में है। ठीक है, ये भी 1 के साथ डिवाइड हो रही है तो ये दरमियान में क्या है दोनों के माइनस। हम इन दोनों टर्म्स के अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का लेंगे तो ए एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो ये ए एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, और ये देखिए जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी एक्स प्लस माइनस माइनस ये और प्लस बी हो गया। ऐसे लेते हैं एलसीएम प्लस, फिर यहाँ पे देखें बी एक्स माइनस वन। ठीक है, और ये बी हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा, इक्वल टू क्या लिख दिया 0। अगले स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस जो है इस पूरे जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हमने उनको बस अरेंज करके लिखा है। a प्लस बी लिख दिया माइनस ए बी एक्स, यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। हमने जिस अलामत के साथ माइनस का साइन था हमने उसके साथ माइनस ही लिखा, जिस वैल्यू के साथ प्लस का साइन था हमने उसके साथ प्लस ही लिखा। ठीक है, अभी बस इसको अरेंज करके लिखा है। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, इक्वल टू 0 लिख दिया। अगले स्टेप में देखें कि यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन लेंगे। हमारे पास न्यूमीटर में जो है ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम दोनों टर्म्स में से ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस वाले स्टेप में देखें कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया है, 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 लिख दिया। ये जो हमारे पास कॉमन थी वो हमने एज इट इज़ लिख दी है। अब हम यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, तो फिर एलसीएम की फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, ये हमने एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ पे देखें फिर बी एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 लिख दिया। अगले स्टेप में देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो कॉमन थी वैल्यू हमारे पास ये हमने एज इट इज़ लिख दी है, और यहाँ पे हमने जो है बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इसको एज इट इज़ लिखी है, और इसको हमने जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में a माइनस ए बी एक्स प्लस बी एज इट इज़ है, बी एक्स भी वैसे का वैसे ही, ए एक्स भी वैसे का वैसे ही है, 1 और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस 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 प्लस और -2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में देखें ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 हैं तो हमने इनको सेपरेट जो है वो इक्वल टू 0 लिख दिया। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों लिख दिए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वाली इक्वेशन में से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो जो x हमारे पास ए बी के साथ है तो ए बी को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा ए बी एक्स और यहाँ पे a प्लस बी एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे भी इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया कि इसमें और इसमें से x कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया a प्लस बी और ये -2 एज इट इक्वल टू 0 लिख दिया। अगले स्टेप में देखें कि x जो है ए उसके साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, वैसे का वैसे इक्वल की दूसरी साइड पे गया है ए बी, तो डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ पे इस साइड पे जो है x और a प्लस बी वैसे का वैसे ही, ये 2 जो है वो माइनस का था तो इक्वल की दूसरी साइड पे गया है तो क्या हो गया प्लस का। यहाँ पे हमने जो है x की वैल्यू फाइंड कर ली थी जो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी की इक्वल आई थी। यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x जो है a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, a प्लस बी इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर ली, और लास्ट पे हमने इसका क्या लिखना है सोल्यूशन सेट, जो कि हमारे पास क्या आ गया, एक a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और दूसरा 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।